Welcome student in our university tutorial channel and now we are here discuss about past indefinite tense and past habit action। इस प्रकार से हम टेंसेस को आज पढ़ने जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट का मीनिंग ही देख सकते हैं कि भी भूतकाल में इंडेफिनिट टाइम इंटरवल है ना। तो हैबिट पे बात करेंगे, जैसे ओफन, यूज टू, वुड, इस प्रकार के जो शब्द जब कहीं आते हैं तो किस प्रकार से हम हमारी वर्ब कैसे बिहेव करती है, कैसे हमारा टेंस बिहेव करता है, हम्म, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, दे नेवर ड्रंक वाइन, है ना, ये पास्ट हैबिट की बात चल रही है कि उसने कभी भी शराब नहीं पी। आई यूज टू गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाता रहा हूँ, है ना। तो आपको पढ़ के भी अपना जो कुल मिलाकर जो सेंस ऑफ सेंटेंस बन रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करके आगे बढ़ जाना है। जैसे आप बात करते हो सिंगल एक्ट, अब यस्टरडे कहीं आ जाता है, एगो कहीं आ जाता है, तो वहाँ किस प्रकार से चीजें वर्ब कैसे एक्ट करेगी। मीट ब्रदर यस्टरडे, है ना। तो यहाँ पर ये जो फॉर्म है किस प्रकार से आई है, तो यहाँ मीट और यस्टरडे टुगेदर ही आएंगे सदा, है ना। तो कुल मिलाकर फिर है, जब ऐसे पॉइंट आ जाते हैं कि भाई सिंस एगो, तो आपका सिंपल पास्ट रहेगा, है ना। नॉट परफेक्ट है, नॉट परफेक्ट का मतलब हैज हैड कहीं कुछ नहीं आएगा उसमें। जब सिंपल पास्ट है यानी सिंस और एगो है, तो सीधा ही आपको सिंपल पास्ट यानी आपको सेकंड या थर्ड फॉर्म लगा, सेकंड फॉर्म ही लगानी है ना। एक्स्ट्रा कंटेंट में आप देखते हो नैरेटिव, जब कहीं आप देखते हो कि भाई वंस अपॉन ए टाइम, आप हिस्ट्री में स्टोरिंग टेलिंग कर रहे हो ना, ए किंग लिव्ड हैप्पीली, है ना। तो यहाँ पर सिंपल पास्ट आ गया आपका ना, क्योंकि ये सिंस और एगो की ही फीलिंग दे रहा है आपको क्या, क्योंकि ये आपको पास्ट में जाकर स्टोरी स्टोरी ऑफ पास्ट है ना। अब या फिर ऐसा कुछ हो, डिसकंटिन्यूड, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, है ना। अब बहुत दिन हो गए, नो लॉन्गर, है ना, मैं पहले क्रिकेट खेलता था। तो आप यहाँ पर यूज टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आएगी ना। यहाँ पे भी यूज टू के साथ गो वेंट गो की बजाय सीधा गो ही है यहाँ पर, है ना। फर्स्ट फॉर्म यूज टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी आपकी। ऐसे ही आप आगे, हम अब एक्सरसाइज करेंगे इसकी। पास्ट इनडेफिनिट जो टेंस है इसके साथ जैसे क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। वी हियर को अपने को यहाँ करना है, किस फॉर्म के साथ करना है। टेरिफाइंग न्यूज लास्ट नाइट, है ना, ये लास्ट नाइट, तो इसको क्या करेगा ये, इसको सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, तो ये हियर्ड हो जाएगा ना। वी हियर्ड ए टेरिफाइंग न्यूज लास्ट नाइट, है ना। तो कंप्लीटेड पास्ट एक्शन है ये, जो आपका जो एक्शन है वो आपके पूर्व में ये कंप्लीट हो चुका है ना लास्ट नाइट की वजह से ही। और प्लस में ये इंडेफिनेट सेंस दे रहा है आपको, है ना। तो कुल मिलाकर, क्योंकि इसमें टाइम का कोई इंटरवल नहीं बताया ना, लास्ट नाइट तो है लेकिन इसमें टाइम इंटरवल नहीं है, तो ये आपका इंडेफिनेट कैटेगरी में जाएगा। दे सेलिब्रेट सक्सेस टू डे एगो, है ना। अब ये एगो आ गया तो, है ना। और कुल मिलाकर यहाँ पर सेलिब्रेट का सेलिब्रेटेड हो जाएगा, ठीक है। एगो सिंपल पास्ट रहेगा यानी आपकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी सीधी। अब बात आएगी, पुलिस कैच डकेट्स एट 9 PM, है ना। तो ये यहाँ पर आपको देखोगे तो सीधा का सीधा आपको स्पेसिफिक पास्ट टाइम बताया है, और ये पास्ट में हो चुकी घटना के बारे में दर्शाता है। तो कुल मिलाकर कैच का कॉच हो जाएगा सीधा ही। अब हम बात करेंगे आगे जाके, जैसे ही आप अपनी हैबिट को क्या करते हो, जब डिसकंटिन्यू कर देते हो तो वहाँ यूज टू आता है कि मैं ऐसा करता था लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करता हूँ। यानी आप अपनी हैबिट को छोड़ देते हो तो वहां पर यूज टू आएगा, और यूज टू के साथ सिंपल फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे आई यूज टू स्मोक, है ना, पास्ट ओनली की बात हो रही है। अब जब हम क्वेश्चन करते हैं तो पास्ट में जब जैसे डिड यू सी द शो, है ना, क्या आपने शो को देखा, यानी इसका मतलब क्या है, आपका ये डू से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, शो कंप्लीट हो चुका है। और शो कंप्लीट हो चुका है तो ये पास्ट का एक्शन है, और आप यहाँ पर डिड से स्टार्ट करते हुए यू के बाद सी, ये यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी और आगे आगे बढ़ जाओगे। फिर क्या है, पास्ट इंडेफिनिट के जब हम कुछ कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे सीमा
नोट फाइंड लोस्ट बुक आवर बिफोर, यानी ये जब बिफोर से पहले, आफ्टर के बाद सेम सेंस होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि भाई आप इसको पुट करके देखोगे तो क्या है ये, भाई एक एक घंटे से पहले सीमा ने अपनी जो बुक थी वो मिली नहीं है ना, उसकी जो खोई हुई बुक थी 1 घंटे से पहले नहीं मिली, तो सीमा डिड नॉट फाइंड हर लोस्ट बुक एन आवर बिफोर। तो ये नेगेटिव पास्ट सर्च है। ठीक है, नेगेटिव पास्ट सर्च में आप डिड नॉट, यहाँ नोट फाइंड की, तो आपका एज इट इज पड़ा रहेगा, तो ये इसके साथ लगेगा क्या, डिड नॉट। ठीक है, क्योंकि बिफोर बिफोर एक आपको टाइम इंटरवल बता देता है कि भाई पास्ट में हो चुकी घटना का नेगेटिव पास्ट सर्च है। अब जब आप ट्रेन की बात करते हो, ट्रेन एट ट्रेन नोट अराइव एट 8 यस्टरडे, यस्टरडे में की बात है तो यस्टरडे जहाँ जाता है तो पास्ट की घटना है। और नेगेटिव सेंस जब आती है तो आपको अराइव की, अराइव को अराइव्ड नहीं करना है, अराइव को अराइव ही रखना है, लेकिन डिड नोट अराइव आएगा, डिड के साथ जब नोट आता है तो आपकी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, द ट्रेन डिड नोट अराइव एट 8 यस्टरडे। एक्सप्लेनेशन नेगेटिव कंप्लीटेड इवेंट होता है तो आपका इनडेफिनेट फॉर्म में जाएगा ये। ऐसे ही आपकी हैबिट जो पास्ट की है, वी वेंट टू बीच एवरी समर, है ना, तो यहाँ पर आप यूज टू भी लगा सकते हो और वेंट भी लगा सकते हो। ठीक है, अब आप आगे जाओगे तो पास्ट कंटिन्यूअस में आप पास्ट प्रोग्रेसिव, जैसे पास्ट यानी भूतकाल की बात हो रही है, प्रोग्रेसिव यानी आ, यानी वो रनिंग में है, प्रोग्रेस है ना, ऑन गोइंग प्रोसेस है। तो आप चलते हो, जैसे वाज रेनिंग व्हेन रीच्ड, जब मैं वहां पहुंचा तो बारिश हो रही थी का मतलब यहाँ पर आईएनजी आ जाएगा, और साथ में पास्ट की सेंस है तो वाज आएगा ना। ऐसे ही वाज पैकिंग लास्ट इवनिंग, है ना, तो ये पिछले शाम को पैकिंग कर रहा था, है ना, तो कुल मिलाकर फ्यूचर इन पास्ट जब आप बात करते हो, फ्यूचर इन पास्ट जब आप पास्ट में जाके भी फ्यूचर की बात करते हो, वाज लिविंग दैट नाइट, यानी यहाँ पर क्या है, वो उस टाइम पर जा रहा था, यानी वो गया तो नहीं था लेकिन फिर भी जा रहा था, यानी गया हुआ उसके बाद, यानी यहाँ पर फ्यूचर भी पास्ट में है तो वाज के साथ लिविंग आएगा और दैट नाइट, है ना। अब आप आगे बढ़ते चले जाओगे कि जब इन इंटरप्टेड एक्शन है, यानी कोई चीज चल रही है और उसमें आप इंटरप्ट देखते हो, तो वहां पर जैसे कोई वर्ड वाहिल है, देन है, इस टाइप से आप कैसे बिहेव करोगे, जैसे आई वाज ईटिंग व्हेन फोन रैंग, है ना, जब मतलब मैं खाना खा रहा था, मतलब तभी फोन की बेल जैसे सुनाई को दी, है ना। और या फिर बैकग्राउंड की कोई बात चल रही है, द सन वाज शाइनिंग एज बर्ड सैग, है ना, मतलब भाई यहाँ पर दो चीज एक साथ बैकग्राउंड में काम कर रही हैं, एक चीज फ्रंट में है एक बैकग्राउंड में, है ना। भाई आप आपको सिनेरियो क्लियर हो ही गया होगा, बैकग्राउंड यहाँ पर कैसे है कि भाई सन तो पीछे अपना राइजिंग कर रहा है, शाइनिंग कर रहा है, और जो बर्ड है वो चहचहा रहे थे ना, तो सन चहचहा रहे थे और सन राइजिंग कर रहा था, इस प्रकार से यहाँ वाज शाइनिंग आएगा ना। ऐसे ही वाज ईटिंग आएगा जब यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, ठीक है, सेकंड फॉर्म है और पास्ट की सेंस आती है, तो आपको पीछे जाके उसको मतलब प्रोग्रेसिव में और लेके जाना है, प्रोग्रेसिव यानी वर्ब को ध्यान रखते हुए उसके साथ आईएनजी लगाना है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप बात करते हो, जैसे कजन वियर सैंडल्स बट लास्ट सा बूट, है ना, मतलब वो कजन है वो सैंडल्स को पैरों में डालती थी, पर लास्ट जैसे शब्द लास्ट आया तो ये पास्ट में चला गया, लेकिन लास्ट बार यानी जो अब की बार जो रिसेंट मैंने उनको देखा था, है ना, सा, है ना, लास्ट टाइम उसको उनको देखा था तो वो बूट्स को पहन
रही थी, इस प्रकार से मीनिंग निकल रही थी। तो एक्शन एट स्पेसिफिक पास्ट मोमेंट, तो वाज और वर्ब की आईएनजी आके चीजें आगे बढ़ जाएंगी। अब यहाँ देखोगे आप, बीच, चिल्ड्रन, प्ले एंड गर्ल स्विम सी। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, बीच, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के बाद प्ले है तो आप क्या रखोगे? ठीक है भाई, यहाँ पर वर प्लेइंग आएगा। और जैसे बीच, चिल्ड्रन वर प्लेइंग एंड गर्ल्स वर स्विमिंग से, है ना? तो चिल्ड्रन वर प्लेइंग आएगा और गर्ल्स वर स्विमिंग आएगा। साइमल्टेनियस, यानी दो काम आपके एक साथ चल रहे हैं, तो आप फास्ट प्रोग्रेसिव में आप पढ़ जाओगे आगे। और वर्क के साथ वर्ब की आईएनजी लगेगी। ठीक है, जब दो चीज आपके साथ में साइमल्टेनियसली चल रही हैं और वो भी पास्ट में चल रही हैं, तो आप पास्ट में जब बात करोगे तो वर्ब से स्टार्ट होंगी। ठीक है, जब आपका क्या है यहाँ पर प्लूरल जो नाउन है, यहाँ पे भी प्लूरल नाउन है, तो वाज की बजाय वर से चीजें स्टार्ट होंगी और वर्ब की आईएनजी आएगी। ऐसे ही सीमा अलोन फादर, वर्क का क्या रखोगे? वाज वर्किंग गैरेज देन, है ना? तो इसमें भी आप साइमल्टेनियसली चीजें भी चल रही हैं और बैकग्राउंड भी चल रहा है ना, बैकग्राउंड एक्शन एट दैट टाइम। तो आप यहाँ पर कुल मिलाकर यहाँ इस सेंटेंस से भी मीनिंग क्लियर होता जा रहा है आपका। सीमा अ- अकेली थी और उनके पिता जो गैरेज में काम कर रहे थे। तो इसमें क्या है, आपकी बैकग्राउंड दोनों चीज चल रही है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर वाज वर्किंग आएगा। एक्स्ट्रा कंटेंट में देखोगे जहाँ वाइल आ जाता है, तो जैसे वाहिल सी शोकिंग, वाहिल सी वाज कुकिंग, किड्स वर प्लेइंग, इस प्रकार से हो जाएगा। जहाँ वाइल आ गया तो यहाँ वाज कुकिंग आ जाएगा, तो वर प्लेइंग हो जाएगा यहाँ पे। या फिर यहाँ वर प्लेइंग है तो यहाँ वाज कुकिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने फिल इन द ब्लैंक्स को ध्यान से रखना है। अब जैसे ही, नेगेटिव सेंस में देखोगे ही वाज नॉट लिसनिंग, है ना? तो नेगेटिव सेंस में वाज नॉट लिसनिंग आ जाएगा। अब आप जब आगे बढ़ोगे, जैसे एज, यहाँ पे भी दोनों बैकग्राउंड में चल रहा है और इंटरप्शन भी है ना? जैसे एज क्लाइंब स्टायर्स स्लिप्ड, यानी कोई प्रोग्रेस चल रही थी, चलते चलते उसमें कुछ ब्रेक आ गया, इंटरप्ट हो गया, तो वहां पर आप क्या करते हो? और ये स्लिप्ड है तो यानी काम पूरा हो चुका है, तो वाज क्लाइंबिंग आ जाएगा। और आप आगे देखोगे एज सी वाज क्लाइंबिंग द स्टायर सी स्लिप्ड एंड फेल, यानी यहाँ एक्सप्लेनेशन इसकी यह हो जाएगी कि भाई इंटरप्शन होगी, कोई चीज जो प्रोग्रेस में थी तो उसमें ब्रेक आया है। ठीक है, तो अब आप देखोगे टीचर सा व्हाट स्टूडेंट, यहाँ पर डू को देखना है। डू गार्डन, है ना भाई? कुल मिलाकर आप यहाँ देखोगे ऑन गोइंग प्रोसेस है एट ऑब्जर्वेशन टाइम। तो यहाँ क्या आ जाएगा? टीचर शा व्हाट स्टूडेंट्स वर डूइंग गार्डन। ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि व्हाट स्टूडेंट वर डूइंग इन द गार्डन एक्सप्लेनिंग ऑन गोइंग एट ऑब्जर्वेशन टाइम। तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स है तो वर आ जाएगा, वर्ब की जो फॉर्म है वो उसके साथ आईएनजी लग जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। सा है तो आप पास्ट में ही बात कर रहे हो, तो सा है तो वर आएगा। और आप जैसे बात करते क्वेश्चन करते हो, व्हाट वर यू डूइंग एट 8 PM, ये अली बी कहीं आता है तो ये कोई ना कोई सस्पेक्ट ढूंढने की बात हो रही है। यानी ये टर्म जब कहाँ यूज होती है, आप पर कोई शक की नजर से कोई आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है या इंट्रोगेशन कर रहा है आपसे, तो ये अलीबी कहीं पे आता है तो इसका मतलब है कि कोई घटना हो चुकी है और आप, हो सकता है उस चीज के सस्पेक्ट हो या ना हो, आपसे क्वेश्चन की जा रही है, क्वेश्चनिंग की जा रही है एज ए इंट्रोगेशन। तो घटना तो हो चुकी है, तो कुल मिलाकर ये जो है पास्ट में जाएगा, व्हाट के साथ वर आएगा, यू डूइंग, है ना? यानी आप क्या कर रहे थे, तो ये चीज प्रोग्रेसिंग में है तो डू के साथ आईएनजी आ जाएगा। ठीक है, तो
पास्ट प्रीसीडिंग में आप देखोगे पास्ट परफेक्ट, जहाँ परफेक्ट आता है तो वहाँ हैज और हैड का जहाँ रहता है कुल मिलाकर पास्ट परफेक्ट है ना, तो कुल मिलाकर पास्ट परफेक्ट में आप पास्ट प्रीसीडिंग की बात करते हो, यानी परफेक्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैज और हैव और हैड होता है। तो कुल मिलाकर आप जब पास्ट आता है तो हैड पे चीजें चली जाती हैं। जैसे प्रीसीडिंग फिनिश बिफोर सक्सीडिंग, यानी कुल मिलाकर जो अब जो चीजें भूतकाल में चल रही थी वो खत्म होती हैं और नई घटना होने से पहले। जैसे ही हैड, मतलब हैड गोन टू दिल्ली बिफोर कम। ठीक है, ऐसे देखोगे आप इम्प्लाइड कैसे कहाँ होता है, ऑलरेडी और बिफोर के साथ। जैसे हैड ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी आया है तो उसके साथ हैड आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी, है ना। टाइम की एक्सप्लेनेशन जब सिंस और फोर आता है और अनफुलफिल्ड कोई चीजें होती है, जैसे एक्सपेक्टेड, वांटेड, ऐसे वर्ड आते हैं तो आपको कैसे देखना है। जैसे आप ये पढ़ते हो, इफ आई हैड नोन, यहाँ पर कंडीशनल चीजें, जब कंडीशनल भी चीजें आती हैं तो आप क्या बोलोगे, आई वुड हैव हेल्प। तो कुल मिलाकर जब कंडीशनल चीजें आती हैं तो वहां पे भी हैड प्लस में कोई भी आपकी नो थी तो थर्ड फॉर्म चली जाएगी, नोन हो जाएगा। हेल्प है तो हेल्प हो जाएगा ना। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। तो जैसे सीक्वेंसेस में आप देखोगे, आफ्टर ही हैड लेफ्ट वी स्टार्टेड, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि भाई कुल मिलाकर एक चीज, कुल मिलाकर जैसे इसका बताया ना इसने ऊपर, प्रीसीडिंग फिनिश बिफोर सक्सीडिंग, है ना भाई। भूतकाल खत्म हुए बगैर आप आगे नहीं बढ़ोगे, है ना। प्रीसीडिंग फिनिश हुई है और वो कब तक, जब तक आगे वाला काम पूरा ना हो जाए, है ना। तो कुल मिलाकर आफ्टर ही हैड लेफ्ट, है ना, तो यहाँ पर हैड आ जाएगा और लीव का लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, वी स्टार्टेड यानी कुछ एक एक जो घटना है दूसरी घटना पे डिपेंडेंट है कि भाई जब तक ये चीज नहीं होगी तब तक ये नहीं होगी ना। इसका मीनिंग ये है, आफ्टर ही हैड लेफ्ट, जब तक वो स्थान छोड़ चुका था तब हमने स्टार्ट किया था। तो इसका मीनिंग ये आता है। तो कुल मिला के चीजों को आपको पढ़ के और उसको, उसका मीनिंग क्या आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको चीजों को फिल इन द ब्लैंक्स में करना है। जैसे आफ्टर गेस्ट, ये वास्ट है ना, तो कुल मिलाकर सेकंड फॉर्म है तो लीव का क्या हो जाएगा, आप आफ्टर के बाद हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। आफ्टर के बाद क्या होता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, है ना। बिफोर से पहले भी हैड प्लस थर्ड फॉर्म होता है। तो कुल मिलाकर आप देखते हो कि हैड लेफ्ट यहाँ पर आ जाएगा, प्रीसीडिंग कंप्लीशन है। ठीक है, और यहाँ देखोगे आप भाई सी टाइप मटेरियल बाय लीव इवनिंग, है ना, तो ये बाई जहाँ आया है और ये इवनिंग पास्ट टाइम की बात आ गई तो इसने स्पेसिफिक बता दिया कि वो मटेरियल को टाइप कर चुका था शाम तक, सारे के सारे मटेरियल को टाइप कर चुका था। तो इसका मतलब क्या है, घटना पूरी हो चुकी है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, अब ऐसे ही भाई फिनिश सोपिंग बिफोर रेन, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बिफोर से पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, आफ्टर के बाद हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो आप यहाँ देखोगे तो हैड फिनिश्ड सोपिंग बिफोर रेन, हम बरसात के आने से पहले अपनी सोपिंग फिनिश कर चुके थे, है ना। प्रियर एक्शन बिफोर हैड प्लस, यहाँ पर आप थर्ड फॉर्म की बात करोगे। ठीक है, अब आगे क्या है, यानी बाई प्लस पास्ट आता है, बाई बाई 5 PM आ जाए तो वहां पर हेड प्लस थर्ड फॉर्म, है ना। अनफुलफिल्ड हो जाए तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म, है ना। जब आपकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तो वहां पर भी हेड प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे यहाँ पर आप बात करते हो कि भाई हाउस बिलोंग टू हिम सिंस बर्थ, ये सिंस है तो सिंस से पहले आपको क्या आना है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। तो द हाउस हैड बिलोंग टू हिम सिंस हिज बर्थ, तो एक्सप्लेनेशन ये हो जाएगी इसकी। ड्यूरेशन टू पास्ट पॉइंट, है ना, कि भाई मैं जन्म से वहां बिलोंग करता रहा हूँ। तो ये तो कुल मिलाकर बिलोंग तो तभी कर चुके थे जब आपने वहां पर जन्म ले लिया था।
तो यहाँ पर हैड और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और आप आगे बढ़ जाओ। तो ये क्या है, एब्सेंट, यानी जब कोई एब्सेंट नेचर आती है, जैसे ऑफिस लीव को आपने को फिल करना है, लीव ऑफिस व्हेन बॉस कॉल्ड, है ना, तो यहाँ पर व्हेन आया है तो, और उससे पहले फिल इन द ब्लैंक है, और यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म और व्हेन बीच में कंजक्शन का काम कर रहा है, तो यहाँ पर लीव का क्या हो जाएगा, हैड लेफ्ट हो जाएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो सी हैड लेफ्ट ऑफिस व्हेन हर बॉस कार्ड, ठीक है, यानी उसके बॉस के बुलाने से पहले ही वो ऑफिस छोड़ चुका था, जा चुका था। तो आप यहाँ पर क्या करते हो, प्रीसीडिंग डिपार्चर की बात हो रही है यहाँ पर, है ना, पहले ही जा चुका था, तो व्हेन प्लस पास्ट के साथ सिंपल रहता है, तो आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगा देते हो। अब आप आगे जाओगे कि भाई रिपोर्टेड स्पीच की बात होती है, या फिर बैक शिफ्ट की बात होती है, जैसे एक टीम ने अपना काम पूरा कर चुका है, दूसरी टीम आएगी, तो अब पहली टीम ने अपनी शिफ्ट लगा चुकी है कुछ भी काम टास्क पूरा करने में, तो आप क्या बोलोगे, ही सेड ही हैड फिनिश्ड, है ना, तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक टाइप की बैक शिफ्ट की बात हो रही है कि उसने कहा था कि वो पूरा कर चुका है। कुल मिलाकर यहाँ पर एक एक उसने अपनी शिफ्ट पूरी करने की बात करी है, तो यहाँ सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो कुल मिलाकर अब आप आगे जाओगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या रहेगा भी, जब एक्शन इन फ्यूचर होगी बात, एडवर्ब किस प्रकार के होंगे, जैसे सून कहीं आ जाए, टुमारो कहीं आ जाए, तो आप कैसे बिहेव करोगे, विल कम शॉर्टली, है ना, जैसे शॉर्टली आया तो यहाँ पर इन इन नियर फ्यूचर की बात हो रही है, तो सीधा ही विल कम आ जाएगा ना, तो कम किससे पहले विल आएगा, और ये विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो इस टाइप से आपको अरेंजमेंट इनकी देखनी है। अल्टरनेटिव में आप जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हो, डेफिनेट बात करते हो, आर कमिंग टुमारो, है ना, तो यहाँ पर आर के साथ कमिंग टुमारो डेफिनेट बात है। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करते हो, तो आप इसी बात को भाई, फ्यूचर में विल बी अराइविंग सून, मतलब वो भविष्य में आने वाले हैं जल्दी ही, है ना, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात हो रही है, तो ये विल भी आएगा यहाँ पर, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आप बात करेंगे, पीएम लीव्स टुमारो, है ना, तो ये जहां पर भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जहां कहीं भी आएगा, तो वहां पर आप पीएम लीव्स टुमारो, पीएम अराइव्स टुमारो, इस टाइप से आपकी जो वर्ब है उसके साथ एस लग जाएगा बस, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का केस है। ठीक है, साथ में ये फ्यूचर का फील दे रहा है आपको। अब आप देखते हो सेल, जो विल है उनका प्रयोग आप देखते हो, तो आई वी के साथ सेल आता है, और विल अदर के साथ आता है। एक्सपेक्टेशन भी है कुछ, और एक्सेप्शन भी है, जब आप भाई कोई चीज को ऑफर करते हो, किसी को हेल्प के लिए ऑफर करते हो, प्रोमिस करते हो, वहां पर आई के साथ विल आएगा, जैसे प्रोमिस करोगे तो आई के साथ विल आ सकता है, ऑफर करोगे तो आई के साथ विल आ सकता है, तो ये आपके अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं ना। और प्रिडिक्शन करोगे जब आप, तो जो जैसे प्रिडिक्शन में इट विल रेन टुमारो, तो ये बेस्ड ऑन वेदर है, तो यहाँ पर जब कोई घटना वेदर के ऊपर बेस्ड हो जाती है, तो आप इट के साथ विल रेन टुमारो, है ना, विल के साथ स्ट्रोंग आ जाएगी, और आप आगे बढ़ जाओगी। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन अब करेंगे इसमें एक्सरसाइज के, फ्यूचर इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस जो होता है नेचर, उससे हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसे आई मीट को फिट करना है फ्रेंड टुमारो, टुमारा टुमारो है, तो टुमारो के साथ क्या आएगा, विल आता है, तो आई विल मीट टुमारो, सिंपल फ्यूचर प्लान है, तो यहाँ पर विल आ जाएगा, आगे बढ़ जाओगे। ये क्या है, को यू ज्वाइन कॉलेज नेक्स्ट ईयर, जहाँ नेक्स्ट आ गया तो आप फ्यूचर में चले गए, तो विल ज्वाइन आएगा सीधा। और ये प्रिडिक्ट इवेंट है, पहले ही आपने प्रिडिक्ट कर लिया है कि भाई ये अभी इस क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आप इस क्लास में पहुंच जाओगे, तो प्रिडिक्ट इवेंट है, इंडेफिनिट फॉर डिसीजंस है, तो ये विल आएगा और आप आगे बढ़ोगे। जहां पर अब अभी मैंने बताया शॉर्टली आता है, तो इन द फ्यूचर, ये नियर फ्यूचर की बात कर रहा है, तो ये
विल के साथ ही विल कम शॉर्टली, और आप आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट आपका क्या है, जैसे जब आप विल और ऑफर करते हो तो कुल मिलाकर जैसे अभी बताया ऊपर, आई विल हेल्प यू, है ना। तो यहाँ पर ऑफर है ना, हेल्प का नेचर है, तो आई के साथ सेल नहीं आएगा, विल आएगा। जब आप सजेशंस की बात करते हो, जैसे यहाँ पर सेल फॉर सजेशन है ना, सेल वी गो नाउ, इसमें आप सजेशन मांग रहे हो, तो आप यहाँ पर सेल के साथ वी और गो के साथ आप आगे बढ़ोगे सेंटेंस में, ठीक है। तो क्योंकि अभी ऊपर हम बात करके आए थे कि भाई आई और वी के साथ क्या चीज आती हैं और अदर्स के साथ क्या चीज आती है। अब कुछ क्वेश्चन फ्यूचर इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस टेंस के और आगे भी हैं। श्योर ही कम इन टाइम फॉर क्लास, तो ये श्योर है, सर्टेनिटी है, और प्रिडिक्शन भी है। तो यहाँ पर क्या है, श्योर आ गया तो इसमें क्या बात है, ये गारंटी देने जा रहा है, कुछ ना कुछ प्रिडिक्शन है इसकी। तो आई एम श्योर ही विल कम इन टाइम फॉर द क्लास, है ना, तो विल है यहाँ पर, ये क्या आएगा, विल कम आएगा। एक्सपेक्टेशन, अब आगे क्या है इसकी, यू इंग्लिश आफ्टर 2 मंथ, है ना, यू स्पीक इंग्लिश आफ्टर 2 मंथ, ये तो यानी आज आपको आती नहीं है लेकिन आप 2 महीने बाद इस चीज को सीख जाओगे और बोल पाओगे, तो ये फ्यूचर में जाएगा। तो आप इसमें क्या लिखोगे, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है ना, तो फ्यूचर में आप बोलना शुरू कर दोगे, यानी कंटिन्यूस ऑन गोइंग प्रोसेस है, तो स्किल आपकी जो भी है वो प्रोग्रेस में आएंगी। तो कुल मिलाकर यू विल स्पीकिंग इंग्लिश आफ्टर अनदर 2 मंथ, है ना, तो कुल मिलाकर ये आप फ्यूचर में भी कंटिन्यूस हो जाते हो। अब फ्यूचर कंटिन्यूस के कुछ और टेंस, जैसे नेगेटिव सेंस में आप बात करोगे, इट विल नॉट रेन, ठीक है, यानी आप अ, आगे देखोगे क्वेश्चन में विल यू कम, है ना, तो क्वेश्चन में आप बात करते हो तो विल के साथ यू आएगा और क्वेश्चन मार्क में कम से खत्म हो जाएगा। आगे अब आप बात करोगे फ्यूचर कंटिन्यूस में प्रोग्रेसिव, तो फ्यूचर कंटिन्यूस में आप बात करोगे जैसे इन प्रोग्रेस एट फ्यूचर पॉइंट, विल बी वेटिंग व्हेन रीच, है ना। और इसमें कुल मिलाकर ये क्या है कि विल बी वाचिंग, विल बी वेटिंग व्हेन रीच, है ना, तो ये इंडेफिनिट केस जा रहा है, तो विल बी गोइंग विल गो, है ना, तो ऐसे स्टेटिव में आप क्या बोलोगे, जैसे पोलाइट इंक्वायरी करते हो आप, मान लो पोलाइट इंक्वायरी करते हो, तो जैसे आपको कुछ चीजें पूछनी है, तो आप क्या है वहां पर जैसे इस प्रकार से बोलोगे, व्हाट विल यू बी डन एट 5 PM, है ना, पोलाइट इंक्वायरी कर रहे हो और फ्यूचर के बारे में उनका कुछ प्लान पूछना चाह रहे हो, तो आप विल रखोगे वहां पर। और क्योंकि कुल मिलाकर ये कंटिन्यूअस प्रोसेस में भी आएगा, तो व्हाट विल यू बी डूइंग एट 5 PM, ठीक है। तो यहाँ पर विल के साथ यू प्लस बी और डू के साथ आईएनजी आएगा। ऐसे ही आप अजम्पशन करते हो टाइम डिफरेंस का, ही विल बी स्लीपिंग नाउ, आप आपकी अजम्पशन है कि वो अब तक तो सो चुका होगा, है ना, नाउ भी आ गया, तो ये कुल मिलाकर आपकी अजम्पशंस है, तो विल के साथ बी और वर्ब के साथ आईएनजी आ जाएगा, ठीक है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के कुछ और एग्जांपल है, ही वर्क फॉर मिस्टर कपूर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट आया तो फ्यूचर में जाएगा, तो विल सेल तो आएगा नहीं, विल बी और वर्किंग आएगा, यानी वो इसमें आप पढ़ोगे तो टेम्परेरी फ्यूचर रोल है, तो विल के साथ वर्ब की आईएनजी आएगा विल बी के साथ, है ना। तो इसको पढ़ के देखेंगे तो ही विल बी वर्किंग फॉर मिस्टर कपूर नेक्स्ट वीक, कि वो जो अगले सप्ताह को मिस्टर कपूर के लिए काम करेगा, तो ये विल बी हो जाएगा और साथ में काम करेगा, तो वो कंटिन्यूअस है ना। तो अब आप करोगे ईयर्स वी लिव मल्टी स्टोरीड हाउस, इधर तो कुल मिला के ये क्या है, प्रिडिक्शन है,
और ऑनगोइंग फ्यूचर स्टेट है, कंटिन्यूस है। तो आप क्या करोगे इसमें, क्या भरोगे, विल बी, और लीव के साथ लिविंग हो जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। इन फ्यू ईयर्स टाइम वी आल लिव इन, वी आल विल बी लिविंग इन मल्टी स्टोरीड हाउस ना। तो ये फ्यूचर की बात हो रही है, एजम्पशंस की बात हो रही है, ऑनगोइंग प्रोसेस की बात हो रही है। जब आप बात करते हो, जैसे बिहेव को आपको इसमें डालना है, फिल इन द ब्लैंक्स में, और ओवर सेल्स इन स्कूल टुडे, जैसे यहाँ पर इसको आप पढ़ के देखोगे तो वी विल बी बिहेविंग ओवर सेल्स इन स्कूल टुडे। तो यहाँ पर क्या आएगा, विल बी बिहेविंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस है। ठीक है, यदि आप स्कूल में जाओगे तो आप इस प्रकार से मतलब ये बिहेव करोगे, है ना। तो ये फ्यूचर की बात हो रही है। अब आप बात करते हो एट प्लस फ्यूचर टाइम, है ना। तो एट के साथ फ्यूचर टाइम आ गया, तो विल भी आएगा और साथ में वर्ब की आईएनजी आ जाएगी। फ्यूचर कंटिन्यूअस के कुछ और हैं, जैसे ब्रदर नोट ड्रिंक पार्टी टू नाइट, है ना। ये टू नाइट की बात हो रही, आज जो पार्टी है उसके बारे में बात हो रही है, और नोट भी है, तो यहाँ पर क्या आएगा, वो फ्यूचर में आप प्रेडिक्ट भी कर गए हो, नेगेटिव ऑनगोइंग है तो विल नॉट बी आएगा ना, विल नॉट बी। तो विल बी नॉट नहीं होगा, विल जब नेगेटिव सेंस आएगा तो विल और बी के साथ बीच में नोट आता है, विल नॉट बी ड्रिंकिंग, है ना। तो वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, आप आगे बढ़ोगे। और ऐसे ही जब आप बात करते हो, कोई अजम्पशन विद श्योरली आप करते हो ना, आपकी अजम्पशन भी है और लेकिन आप श्योर हो उस चीज पे, जैसे ही स्मोक इफ विजिट रूम नाउ। तो क्या है, यहाँ पर आप श्योर हो, ही श्योरली विल बी स्मोकिंग इफ यू विजिट हिज रूम नाउ। यदि आप जाके उसके रूम पे जाके देखोगे तो ये पक्की बात है कि वो स्मोकिंग करता मिलेगा। तो इसमें क्या है, फील क्या रहा है, विल बी स्मोकिंग, वो पक्का करता मिलेगा। यानी अभी आप गए भी नहीं हो, फ्यूचर की बात है, आप पहुंचोगे तो फिर आपको यहाँ से प्रेजेंट से निकल कर फ्यूचर की तरफ जाना पड़ेगा, यानी कुछ तो टाइम लगेगा उसके रूम तक पहुंचने का। तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि विल भी आएगा और साथ में स्मोक का स्मोकिंग हो जाएगा। जब आप इंटरप्ट करते हो तो वहां पर क्या है, दिस टाइम टुमारो वी विल बी फ्लाइंग टू पेरिस, है ना। तो यहाँ पर भी इस टाइम तक हम पेरिस के लिए उड़ चुके होंगे, तो विल बी फ्लाइंग हो जाएगा ना। अब आप बात करते हो फ्यूचर प्रीसीडिंग की, है ना। फ्यूचर परफेक्ट, ये परफेक्ट परफेक्ट है, तो क्या आएगा, हैव आएगा, है ना। तो परफेक्ट में हैव आएगा जब फ्यूचर की बात कर रहे हो। तो पास्ट की बात करें तो हैड आता है ना। जैसे यहाँ पर बात करोगे, फिनिश बिफोर सक्सेड इन इन फ्यूचर, है ना। तो आप फ्यूचर में पढ़ने से पहले कुछ चीज फिनिश कर चुके हो, है ना। तो आप कैसे उसमें देखोगे, विल हैव प्रिपेयर्ड व्हेन रीच, है ना। जब तक हम पहुंचेंगे तब तक वो अपना काम कर चुका होगा, इस प्रकार की यहाँ पे फील आ रही है। तो विल के साथ हैव और प्रिपेयर्ड हो जाएगा। ऐसे जैसे इम्प्लाइड किस प्रकार से हो रहा है, ऑलरेडी, बाय टाइम, फोर, सिंस, इस टाइप से आता है। तो बाय प्लस फ्यूचर हो तो कैसे आप लिखोगे, बाय प्लस फ्यूचर। तो आप क्या करोगे, विल प्लस हैव, और क्या कर दोगे, क्योंकि परफेक्ट की बात हो रही है, परफेक्ट है तो वर्ब की फॉर्म आपकी थर्ड आएगी। तो यहाँ पर बाय 2030 एआई विल चेंज्ड, एआई विल हैव चेंज्ड द वर्ल्ड, है ना। तो ये कुल मिलाकर बाय प्लस फ्यूचर टर्म आ जाए तो आपको विल प्लस हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अचीवमेंट्स की बात करते हो, बाय नेक्स्ट ईयर सी विल हैव ग्रेजुएट, है ना। जब नेक्स्ट ईयर में कुछ उसको अचीव हो जाएगा तो विल प्लस हैव और थर्ड फॉर्म आ जाएगी, है ना।
तो आपको ये बात ध्यान रखनी है जब अचीवमेंट की बात हो रही है या फिर एक टाइप से फ्यूचर पे आप चीजें कमेंट कर रहे हो, है ना, तो आप बाई प्लस जब टर्म आती है ईयर की, तो आप विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट पे थर्ड फॉर्म आती है। जैसे आप फ्यूचर परफेक्ट की एक और बात करोगे, आई विल हैव कंप्लीटेड इजी बाई टुमारो, है ना, तो कुल मिलाकर मैं इस काम को आराम से कल तक कर चुका होगा, है ना। तो कल मिलाकर आप आपके यहाँ पर क्या है, कंप्लीशन बिफोर डेडलाइन, है ना, आप डेडलाइन से पहले कंप्लीट कर रहे हो चीजों को, तो विल प्लस हैव और आपकी जो फॉर्म है वो बदल जाएगी, परफेक्ट यानी थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। अब आप यहाँ पर देखते हो रेट स्टडिंग बाय नेक्स्ट ईयर, यानी ये डेडलाइन की बात हो रही है ना, और आप बाई प्लस फ्यूचर आता है तो क्या बोलोगे, विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगा। अब आगे बात करते हो बिफोर है, शिप लीव बिफोर रीच हार्बर, है ना, तो इसका मतलब क्या है, शिप विल हैव लिफ्ट बिफोर वी रीच द हार्बर, यानी यहाँ क्या है, प्रीसीडिंग डिपार्चर है, पहले ही घटना पूरी हो चुकी है और आप वहां पर पहुंचे नहीं हो। तो कुल मिलाकर यहाँ पर पहुंचोगे तो मतलब आपको जाना है कहाँ पर, फ्यूचर में, और वहां पहुंचने से पहले कोई घटना हो चुकी है, तो मतलब आप थर्ड की वर्ब की थर्ड फॉर्म पे पहुंच जाओगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, द शिप विल हैव लिफ्ट, है ना, लिव का लिफ्ट हो जाएगा, यानी जब तक आप पहुंचोगे और वो जा चुका होगा, तो यहाँ ये फील दे रहा है शिप विल लेफ्ट, शिप विल हैव लेफ्ट, है ना, तो विल के साथ हैव और जो थर्ड फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर। आप आगे बढ़ोगे कि भाई जैसे है प्लस पीपी फॉर एम्फेसिस, जैसे क्या है ये, सी विल हैव फिनिश बाय देन, है ना, तो नेगेटिव सेंस में, नेगेटिव जब भी सेंस आता है तो विल और हैव के बीच में नेगेटिव आएगा और यहाँ पर थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, जब नेगेटिव सेंस की बात करते हो कि दे विल नॉट हैव अराइव्ड, वो अब तक पहुंचे नहीं होंगे, है ना, तो ये फ्यूचर की बात भी है और कुल मिलाकर नेगेटिव सेंस है, तो विल नॉट हैव अराइव हो जाएगा। अब आप आगे बात करोगे फ्यूचर परफेक्ट की, कंटिन्यूअस एक्सरसाइज लूज, जब आप कंटिन्यूअस एक्सरसाइज करोगे करोगे तो ही उसका रिजल्ट आएगा, तो लूज की से पहले क्या आएगा, विल हैव लॉस्ट 10 kg बाय मंथ ऑफ एंड, बाय के बाद फ्यूचर टाइम है, तो बाय के बाद फ्यूचर टाइम है, तो आपको पता ही है विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ये रहेगा, है ना। अब आप बात करते हो जैसे नो मी 5 ईयर नेक्स्ट मंथ, है ना, ये क्या है, कुल मिलाकर एक डेडलाइन है और फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की यहाँ क्लियरिटी हो रही है, और नेक्स्ट बात आ गया तो नेक्स्ट का तो मतलब क्या है, ये विल पे जाएगा, है ना, तो क्या आएगा, सी विल हैव नो मी फॉर 5 नेक्स्ट मंथ, है ना, उसको मेरे को जानने के लिए अगले 5 महीने हैं, तो नेक्स्ट 5 मंथ का मतलब क्या है ना, नेक्स्ट 5 ईयर मंथ, यानी ये कुल मिलाकर आपको फ्यूचर की सेंस दे रहा है, तो विल हैव नोन आएगा, विल के साथ है और थर्ड फॉर्म, है ना, तो कुल मिलाकर आप ड्यूरेशन ऑफ फ्यूचर पॉइंट विल हैव के साथ ही इस चीज को कंप्लीट करके आगे बढ़ोगे। अब आगे जिक्र करते हैं हम, जैसे विल यू हैव फिनिश बाय 5 PM, जब आप क्वेश्चन करते हो तो विल से चीजें स्टार्ट होंगी, और विल का और हैव का जब कॉम्बिनेशन होता है तो थर्ड फॉर्म आ जाती है, और बाय के साथ क्या आ जाए, टाइम इंटरवल आ जाए, तो उससे पहले या उस सेंटेंस में विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, जैसे कंटिन्यूइंग फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ड्यूरेशन, जैसे कोई शब्द आ जाता है आपका सिंस, है ना, फोर, या कोई पीरियड की बात हो रही है, हाउ लॉन्ग, तो आप कैसे बिहेव करोगे, यहाँ पर जैसे हैज बीन नोइंग सिंस
2004, यानी इसका मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो कि भाई कंटिन्यूअस टाइम है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और इंडेफिनिट टाइम है तो क्या हो जाएगा आपका परफेक्ट कंप्लीट टेंस हो जाएगा। तो आपको जैसे सी हैज बीन स्टडिंग ऑल नाइट, जब कुल मिलाकर ये ऑल नाइट आ जाता है, ऑल डे आ जाता है, तो वहां पर आपको हैज बीन, हैज के साथ बीन आएगा, और वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, है ना। ये टायर्ड नेचर आ रही है ना। जैसे कुल मिलाकर ही इज टायर्ड बिकॉज ही हैज बीन रनिंग, यानी टायरनेस कहीं कहीं पे आ रहा है, या फिर कोई आप कोज बता रहे हो किसी प्रकार का, है ना, बिकॉज आ गया ना। तो वहां पर हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ ये चीज आएंगी। अब जैसे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। पॉइंट वर्सेस टाइम एक्सप्रेशन में, जैसे इंडेफिनेटली, जैसे गोज एवरी मंडे, है ना, वो ये इसका टाइम, इसका डेट नहीं बताइए, तो सीधा के सीधा आपका गो, वेंट गोन की बजाय गोज हो जाएगा ना। तो मतलब वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस का, यानी ई एस लग जाएगा यहाँ पर। और जब आप परफेक्ट टेंस की, जब आप आपको सेंस आती है, यानी कोई चीज कंप्लीट हो चुकी है, जैसे ही, जैसे यहाँ पर हैज कंप्लीटेड सिंस लास्ट लास्ट नाइट, यानी कुल मिलाकर पिछली रात से पहले ही वो काम कर चुका है। तो ये परफेक्ट, यानी परफेक्ट आपका है, तो कुल मिलाकर हैज के साथ कंप्लीटेड। ऐसे ही फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज यानी लगातार पिछले 2 दिनों से। तो यहाँ कर क्या है, लगातार पिछले 2 दिनों से, इसका मतलब फील क्या आ रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो हैज बीन सफरिंग है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर वर्ब में आईएनजी आएगा और हैज प्लस बीन आएगा। जैसे आप देखते हो, सिंस प्लस पास्ट पॉइंट है ना, यानी सिंस के साथ आपका टाइम आ जाता है, तो आपको क्या बिहेव करना है, या फिर ड्यूरेशन, जैसे फॉर 2 आवर, है ना, या ऑल डे, इस टाइप से। ऑल डे आ जाए, फॉर 2 आवर आ जाए, तो आपको कैसे बिहेव करना है। जैसे आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे, है ना, मैं कुल मिलाकर सारे दिन से मतलब पूरे दिन से काम कर रहा था, है ना। तो कुल मिलाकर ये सारे दिन काम करूंगा, आज पूरे दिन सारे दिन काम करूंगा। आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे। तो आई के साथ हैव आ गया, और हैव के साथ बीन, और ऑल डेज, है ना। तो ऑल डेज आ गया, तो ये क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है, जैसे यहाँ फॉर 2 डे अगो, ऑल डे, है ना, तो यहाँ पर आप क्या है, एक कंटिन्यूअस पूरा का पूरा अ, दिन की बात कर रहे हो, पूरे के पूरे पिछले 2 दिनों से लग रहे हो किसी प्रोसेस में, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, और आई के साथ है, और वर्किंग के बीच में क्या आएगा, बीन आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ और एक्सरसाइजेज हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की, ये सब भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपसे यही अनुरोध है, यदि चैनल पे आपको चीज़ें वैल्यूएबल मिल रही हैं तो आप चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ऑन गोइंग जो ये चीज़ें चल रही हैं आपके चैनल पे मिलती रहें एक नोटिफिकेशन के द्वारा। तो इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट, इसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे आगे की वीडियो में। और जो नेक्स्ट क्लासेस रहेगी हमारी, थ्रू आउट क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चनों से ही कंसेप्ट क्लियर करेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।